महाराज, बुद्धि से काम लीजिए। इलाके के लोग जानते हैं कि आपके यहाँ सिपाही के पद पर है, कहीं इसको कत्ल करवाइएगा तो उल्टी आप मर्डर केस में फंसिए, पते तो चल जाएगा। कहता का बुद्धि से काम लीजिए, ऐसा काम कीजिए सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए। कैसा कौन काम का मैं बताती हूँ। आप रोज जाते हैं दुर्गा मंदिर पूजा करने के लिए, आज बीमारी का बहाना बना ली, हम पूजा करने के लिए नहीं जा सकते और अपने बदले में प्रतिनिधित्व के रूप में इसी चोर सिपाही को भेज दीजिए। और जब तक ये मंदिर पहुंचे तब तक में वहां जल्लाद को सेट कर दीजिए, आदेश कर दीजिए जो मंदिर में पहले जाएगा। कौन जाएगा? जो आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहा है, यही जाएगा। उसको पूछना जांचना नहीं है, सीधा धड़ से सर को अलग करके राम नाम सत कर देना है, आप बच जाएंगी, मर भी जाएगा। ठीक करती हूँ। उनको बुलाया, कहा देखो जी तुम तो मेरा अपना आदमी है ना, कहा कहिए न क्या कहना, देखिए अपना आदमी कैसा होता है। कहा देखो एकाएक हमारी तबीयत खराब हो गई और मैं रोज दुर्गा मंदिर जाता हूँ पूजा करने के लिए, मेरे बदले में तुम ही चले जाओ। कहा ठीक है, दीजिए सामान हमको, हम चले जाएंगे, हमारी ड्यूटी तो रात में, पूजा में कितना 2 घंटा लगेगा। सामान ले लिया और चल दिया, गया। इसी तरह से रास्ते के बगल में सत्संग हो रहा था, उनको याद आई कि महात्मा जी बोले थे कितनो इमरजेंसी काम हो लेकिन कहीं सत्संग हो तो थोड़ा देर भी सत्संग कर लेना चाहिए। आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो हम तो पूजा करने के लिए जा रहे हैं, सत्संग कितना देर होगा? 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा के बाद दे जाएगा। वो बैठ गया हाथ पैर धो करके सत्संग सुनने के लिए। सत्संग उसको मन लग गया, क्योंकि सत्संग में अच्छी अच्छी बातें होती है, रोचक प्रसंग होता, प्रेरणादायक होता, जिससे जीवन बनता है। सुनने लगा, इधर इसको सत्संग सुनने दिए, उधर देखिए क्या होता है। अब मंत्री के लड़का के मन में तो है कि राजा तो जान गए, क्योंकि अब तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी तक कोई घुनसुन नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं आया। इधर राजा बेचैन है कि जल्लाद की रिपोर्ट नहीं आई, क्या हुआ नहीं हुआ। तो लड़का सोचता है, मंत्री का लड़का, चलते हैं राज दरबार में पता लगाने। जैसे गेट पर देखा, राजा जी इधर आओ, जैसे का इधर आ तो काटे तो खूब नहीं, समूचा शरीर पानी पानी हो गया। आज गए काम से, नजदीक जाते पांव भारी है, शरीर पसीना से लथपथ, जान जोखिम में है। लेकिन वो राजा क्या कहते हैं कि देखो तो चोर सिपाही गया है पूजा करने के लिए, अभी तक नहीं आया है, क्या कर रहा? जान में जान आई कि राजा नहीं जानते। उछलता कूदता गया, कहते चोरी हत्या पाप प्रगट हुए आपसे, इसको कोई नहीं छिपा सकता। कितनों आप छिप करके कीजिएगा, एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाएगा। चल दिया। वहां जाता क्या देखता, बिल्कुल सुनसान मंदिर है। का हो सकता भीतर में बैठ के पूजा करता। जैसे भीतर घुसा वहां तो दूसरे भगवान वरदान देने के लिए तैयार थे। दोनों जल्लाद की तलवार गिरी, सर से धड़ अलग हो गया। अव्वा के कह दिया कि मालिक काम हो गया। बड़ी खुशी का, भले पापी मर गया। पापी तो सही है, मर गया। पापी कौन था? चोर सिपाही? कि पापी था मंत्री का लड़का? खत्म हो गया, वो तो सत्संग सुन रहा था। सत्संग समाप्त हुआ, पूजा का सामान लेकर के चल दिया। वहां जाते तो देखते हैं कि लाश, खून गिर गया था। चट से वो कपड़ा बदल करके लाश को खींच करके बाहर कर दिया। अब मंदिर को धो करके पूजा करके चल दिया। जब राज दरबार के पास आता है तो राजा की नजर पड़ती, अरे बोला काम तमाम हो गया, ये देखते हैं आइए रहा, कहीं चोरे सिपाही तो गायब नहीं है। अरे मंत्री का लड़का
तब तक नजदीक आ गया। तब राजा कहते हैं, चादर दिखाते हैं, कई चादर को पहचानते हो? कहा महाराज माफ कीजिएगा, हम तो सोचे थे आपका नमक खाते हैं, इज्जत का बखान नहीं करो, क्योंकि इज्जत से बढ़कर के कुछ नहीं होता, लेकिन आप जब पूछ रहे हैं अब तो बताना पड़ेगा। सारी बात कह के सुना दी। बगल में रानी भी थी। राजा को विश्वास हो गया कि यही बात है, ये झूठ नहीं बोलता है। चट से अब मां क्या बोली? फिर जल्लाद को बुलाया राजा ने, और अपनी बेटी राजकुमारी को बुलाया। कहा जिंदा रहने के लायक ने, नाजनी, पापनी, कलंक ने, इसको मेरे सामने कत्ल कर दी। अब रानी बोलेगी कि छोड़ दीजिए? अपने सामने उस राजकुमारी को कत्ल करवा दिया। अब क्या होगा? अब उनको कोई वारिस था नहीं, पुत्र था नहीं, पुतनी बस एक ही थी। तब राजा क्या करता? उसी चोर सिपाही को विधिवत राजगद्दी का उत्तराधिकारी यानी राजा बना दिया। देख लीजिए, एक सत्संग से कितना बड़ा लाभ है। जो सत्संग में नहीं आता है वो घाटा का सौदा कर रहा है। सुबह सुने थे ना, इस सत्संग में लाभ बहुत है, कितना गिनाया जाएगा, कम में होगा। चोरी छूट गई, छूट गया, प्रमोशन हो गया, चोर से बन गया सिपाही, सिपाही से डायरेक्ट राजा बन गया, राजा बन गया। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि जिनको ये सत्संग मिल जाए, चाहे किसी भी तबके के लोग क्यों नहीं हो, जरूरी नहीं केवल सत्संगी सुनेगा, गैर सत्संगी भी सुनेगा। जो सत्संगी नहीं है उसको भी लाभ। हम लोग भी पहले तो गैर सत्संगी थे ना, जिस समय ज्ञान नहीं था, सत्संग सुनते थे, सुनते 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 आज दीक्षा ले लिए, आज दूसरे को सुनाने के लिए बैठ गए। यदि नहीं सुनते तो सुना सकते। इसलिए पहली बात है सुनना। इसलिए संत तुलसी साहब जी ने कहा है, सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की, सुरत तन मन से सांच रहे रस पीती, कोई सज्जन जावे कुफुर काल को जीती। मन तोड़, मन तोड़ किसको कहते हैं? सारे जगह से मन को हटा करके सत्संग में लगा दीजिए, जरूर सत्संग की बात उतरेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शरीर को यहां पहुंचा देते हैं, मन को उधरे छोड़ देते हैं। धान के खेत में, गेहूं के खेत में, हटिया में, बाजार में लाभ होगा? नहीं होगा। असली उपस्थिति मन की उपस्थिति है। अब मन कहीं अत्ता नहीं, यहाँ तो क्या फायदा है? दो लड़का ने विचार किया कि भाई चलो झूला देखने के लिए, सावन में नाम झूला होता है, चलो। जोर की बारिश होने लगी, तब क्या करेगा? बगल में बेस्या का घर था, दोनों घुस गया उसी में। अब दोनों विचार करने लगा कि भाई झड़ जो है ना, वर्षा छूटने वाली नहीं है, क्या करोगे? अरे शरीर कागज का नहीं है ना जो गल जाएगा, चलो तीर भिन करके भी झूला देखने, भगवान की लीला देखने। एक कहता तुमको जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमको यही आनंद मिल रहा, हम यहीं रहेंगे, कर रहना है तुमको, हम जाते हैं। वो चला गया तीर भिन करके झूला देखने। झूला क्या देखेगा, शरीर कांप रहा है, भिन गया, थर थर, दांत खटर खटर कर रहा है। वो सोच रहा वहां बैठ करके भले हमारे मित्र को बड़ा मजा आता होगा, हम भी वहीं रह जाते तो बड़ा अच्छा होता। ये इधर सोच रहा है कि अरे शरीर कागज का नहीं था जो गल जाता, मेरा दोस्त वहां भगवान की लीला को देखता होगा, सुनता होगा, वो कैसा पुण्यात्मा और मैं कैसा पापी। दोनों का सोच देख लीजिए। सत्संग में बैठ करके वेश्यालय का सोच, अब वेश्यालय में बैठ करके झूला का सोच, देखिए मिलाइएगा। संजोग बना कि दोनों का शरीर छूट गया। अब दोनों के लिए जमदूत देवदूत दोनों पहुंच गया, दोनों झगड़ा कर रहा, दोनों झगड़ा कर, ये मेरा जजमान है, ये मेरा जजमान। वो कहता है
जो वेश्यालय के घर में था, कहा कि यहाँ भी उल्टा पुल्टा होता है। कहा क्या? अरे जमदूत को तो हमको ले जाना चाहिए, क्योंकि हम पाप करने में रह गए। मेरा मित्र तो धर्म करने में रहा, भगवान की लीला झूला देख रहा था। कहा यहाँ उल्टा पुल्टा नहीं होता, अदली बदली नहीं होता है। आप वेश्यालय में थे, लेकिन आपका ख्याल वो भगवान के झूला में था। ये भगवान के लीला में बैठा था झूला में, लेकिन इसका ख्याल वेश्यालय में था, इसीलिए इस तरह की बात हुई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए मेरा निवेदन है, यहाँ जो भी आइए सारे ख्यालों को छोड़ करके आइए, पूरा लाभ मिलेगा। अब मन को उधरे रख देंगे तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए संत महात्मा लोग, हम लोग, भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक सेठ था, उसको एक ही पुत्र था, और उसकी संगति गलत हो गई, शराबी कबाबी हो गया था, उधरे जा रहा। सेठ जी को बड़ी चिंता हो गई। कहा क्या करे, कैसे ही सुधरेगा? कहा सुनो बाबू, आज तुम जाओ सत्संग में और आओगे ना तो 1000 असरफी देंगे। ये सोचा नहीं कुछ सुनेंगे नहीं, असरफी तो मिलेगी नहीं, चकाचक चले गए। चला सत्संग से आया, कहा दीजिए हमको 1000 असरफिया बोले थे, दे दिए। कहा बेटा कई एक दिन का सत्संग था, जैसे यहाँ 2 दिन का सत्संग है। कहा आज जाओ, एक बात सीख करके आना तो तुमको 1 लाख असरफी देंगे। फिर चला आया। कहा कल तो 1000 की बात थी, आज तो लाख की बात है, लेकिन एक बात सीख करके आना है। तो सीखने के लिए कैसे सुनना पड़ेगा? जैसे तैसे सुनने वाले को पूछिए तो कुछ नहीं बता सके, लेकिन जो मनोयोग पूर्वक सुन रहा है, सीखने के ख्याल से आपको बता दे। तो 1 लाख असरफी लेनी है, एक बात सीख लिया। क्या सीखा? ये संसार नश्वर है, सब चीज विनसने वाला है। गुरु महाराज के श्री शब्दों में नहीं है, जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, अधीर भजन धनी खास हो फिर त्रास क्या करे। अब मने उनका उचाट हो गया, कुछ नहीं बोलता है। सेठ जी कहते रे कल तो 1000 की बात थी, तो आते आते दम ने मारा, तुरंत लेकर के ही छोड़ा, आज तो लाख की बात है। क्या पिताजी, आज भगवान बुद्ध की कृपा से मेरा मन असरफी हो गया, इसलिए असरफी नहीं चाहिए। देख लीजिए, मन असरफी होता है, मन सोना होता है, मतलब मन पवित्र होता है। आप मनोयोग पूर्वक सुनेंगे तब तो, लेकिन सुनते ही नहीं है। सुनिए, इसलिए पहली बात है कि सुनी, उसके बाद समझिए। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, और समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो मिलेगा क्या। इसलिए पाने की जननी है करना, और करने की जननी है सुनना। सुनिए, सुनाने की व्यवस्था की गई है। आप लोग कहेंगे बाबा साले साल तो सुनबे करते, हमारे क्षेत्र में सत्संग होती, क्षेत्र में हर वक्त सत्संग होता है ना, कभी फलना बाबा, कभी चिलना बाबा, कभी वो बाबा, कभी वो बाबा, ने पता है। तो क्या करेंगे सुनकर? आप एक बात ध्यान में ले लीजिए, गठरी बांध लीजिए कि रोज आप सत्संग सुनेंगे तो रोज एक नया ज्ञान आपको मिलेगा। मिला लीजिएगा, हर कोई रोज सुनिएगा तो एक ज्ञान लगेगा कि कभी नहीं सुने। क्योंकि संत महापुरुषों की जब मौज होती है ना, इस तरह की बात उनसे निकलती है कि जो कभी नहीं सुनी। कभी कभी तो मैं अनुभव करता हूं, मैं पूज्यपाद के साथ रहता हूं, लगभग सुनते रहता हूं, लेकिन सुनने के क्रम में कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी बोलबे नहीं किए। हमको लगता है मैं अपनी बात बता रहा हूं, कोई बोलबे नहीं किए, बिल्कुल नया ज्ञान। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक उसको सुनना चाहिए, ताकि उसका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए रोज सुनिए, आप मिला के देख लीजिएगा।
एक ही बात है, लेकिन कहने का ढंग अलग है, उसका तौर तरीका अलग है। और ये ज्ञान कभी पुराना नहीं होता है और सब हो जाता है, लेकिन संतों का ज्ञान पुराना नहीं होता है। यदि पुराना हुआ होता तो अरबों अरब की बरस की सृष्टि में कब से ही मंत्र चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन मंत्र पुराना है, नया का नया है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि ये सत्संग बड़े सौभाग्यशाली को मिलता है। पलटू साहब लिखते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य प्रकट भये, सत्संग में बीच में जाए पड़ी, आनंद भये जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी, दर्शन करते ताप मिटे, बिन कौड़ी दाम में जाए तरी, अब पलटू आवागमन छूटे कब, जब रज चरणन की शीश धरी। आवागमन के चक्कर से छुड़ा देगा, रज चरणन की शीश धरी मतलब ऐसे प्रणाम कर लीजिए, चरण आवागमन से छूट जाएंगे ना। कहने का से है कि संतों के युक्ति को सुनेंगे और उस हिसाब से आप ध्यान करेंगे तो आवरण का भेदन होगा। अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे और शब्द से निशब्द में जाएंगे, वहां मुक्ति होती, वहां मोक्ष है। इसका मार्ग अंदर में है। इसलिए संत महात्मा लोग, गुरु महाराज लिखे हैं, शांति को जो चाहता तज दे और नकली को छोड़िए। बाहर में जितना जो भी है वो नकली है और अंदर में असली। एक बार एक सत्संगी लड़का था, उनकी माँ दुर्गा की पूजा करती थी। तो 8वें दिन नहीं होता चढ़ाने के लिए, वो समझावे कि माँ ये सब नकली है, ये सब असली है। अरे बेटा ऐसा मत बोलो, यही असली है। का बुद्धि से काम लेना चाहिए। माँ के साथ में वो भी गया मिठाई चढ़ाने के लिए अष्टमी के दिन। जैसे बंटना रोने लगा, माँ माँ बचाओ बचाओ, क्या हुआ? कम बाघ खा जाएगा। बाप बेटा, अरे ये तो नकली बाघ है, ये नहीं खाता का माँ? ये बाघ नकली है तो दुर्गा असली है। बात समझ में आ गई। देखिए समझाने का तरीका, अपने गार्जियन को भी समझाया जाता थोड़ा ढंग से, उदंडता पूर्वक नहीं। उसी दिन से वो बुढ़िया छोड़ दी। संत लोग बतलाते हैं कि असली तो अपने अंदर में है। तीर्थराज भी है, जिस तीर्थराज के बारे में अपने सत्कार ने लिखा है, इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलोर मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगम अत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं परकुर्वीत सर्व पापे परमुच्यते। जो उस त्रिवेणी में स्नान करेगा, जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, उनका पाप खत्म हो जाएगा। कितना देर? 2-4 महीना, 2-4 दिन, 1 महीना नहीं नहीं। मुहूर्त मपि योग अच्छे नासाग्रे मनसा सर्वंग तरती पापा नांग तस जन्म सतार्जित। मुहूर्त भर, मुहूर्त किसको कहते हैं? ये पल गिरने और उठने में जितना समय लगता वही मुहूर्त है। इतना देर भी आप मन के सही नासाग्र में टिक जाए, सुखमना में टिक जाए, तो सैकड़ों जन्मों के पाप से छूट जाएंगे। तो संत लोग बतलाते हैं कुछ, हम लोग करते हैं कुछ, इसीलिए नहीं छूट पा रहे हैं। उसकी व्यवस्था हम लोगों के शरीर में है, मानव के शरीर में है। इसलिए अंदर चलना पड़ेगा। अंदर कैसे चलेंगे, इसके लिए युक्ति संत लोग बतलाते हैं। बिना युक्ति से आप अंदर में नहीं चल सकते। केवल आंख बंद कर लेने से कोई अंदर में नहीं चल सकता। आंख बंद करके कुछ न कुछ करना होता है। ऐसे तो आंख सब लोग बंद करते, जो दीक्षा लिए हैं, जो नहीं भी ले, वो आंख बंद नहीं करते हैं। 8 घंटा 10 घंटा सोते हैं आंख खोल करके कि बंद करके। कुत्ता बिल्ली भी आंख बंद करती है, तो ध्यानी हो गया ना। अरे आंख बंद करने से केवल ऐसा नहीं होता है। इसलिए उसकी युक्ति संत लोग बतलाते हैं कि कैसे हम आंख बंद करेंगे जो हमारा परम कल्याण होगा, आवरण का भेदन होगा।